Okay. Now here I equals to minus pi by 2 to pi by 2 x cube plus x cos x plus tan raised to the power 5x plus 1 dx. Okay, this is given. Now you know that the property minus a to a f of x dx, this is equals to 0 if f of x is odd function. Odd function means क्या होता है? If f of minus x equal to minus f of x अगर आता है तो odd function. And if it is even function and minus a to a f of x dx equals to 2 times 0 to a f of x dx if f of x is even function. राइट, ये प्रॉपर्टी याद है आपको? हाँ, ओके. नाउ सी हियर आई इक्वल्स टू, आप सेपरेट करो इसको, आई इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्स क्यूब डी एक्स, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, प्लस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्स कॉस एक्स डी एक्स सेकंड फंक्शन, प्लस minus pi by 2 to pi by 2 tan raised to the power 5x dx and this plus 1 minus pi by 2 to pi by 2 1 dx. अब यहाँ पे एक एक आप चेक करो, ये जो x क्यूब dx मीन्स x क्यूब इन द फर्स्ट इंटीग्रेशन f of x इक्वल टू x क्यूब है, therefore f of minus x इक्वल टू माइनस x क्यूब, दैट इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलेगा, है ना, ये माइनस एक्स क्यूब मिलेगा, दैट इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलेगा. सो दिस इज ऑड फंक्शन, ये पहला वाला ऑड है, ऑड फंक्शन है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएंगे. सिमिलरली दूसरा देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स देखो तो ये माइनस एक्स और ये माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स ही होता है. सो दैट इज माइनस एफ ऑफ एक्स मिलता है, माइनस एफ ऑफ एक्स. सो दिस इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, सेकंड भी ऑड है. फिर थर्ड वाला देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan रेज टू दी पावर 5x है, एफ ऑफ माइनस एक्स देखो, so tan of minus x raised to the power 5, that is tan of minus x is minus tan raised to the power 5x, ऐसा होगा. so that is minus f of x. so this is also odd function. ये तीनों odd function है, सिंपली बचा कौन सा है? therefore ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 होगी, ये भी वैल्यू 0 होगी. so I इक्वल्स टू बचेगा आपका माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 1 dx सिंपली, दैट इज इंटीग्रेशन x होगा. तो 1 dx बचा, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इवन फंक्शन है 1, सो ये होगा 2 टू 0 टू पाई बाई 2, एफ ऑफ माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होता है अगर ऑड फंक्शन है, माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स dx 2 टाइम्स 0 टू ये होता है अगर वो इवन फंक्शन है. यदि इवन है 1 तो यहाँ पर एक dx ओनली मिलेगा, तो दैट इज 2 टाइम्स यहाँ पे x इंटीग्रेशन 1 का 0 टू पाई बाई 2, सो 2 इंटू पाई बाई 2, दैट इज पाई इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया क्या भाविका? हेलो, ओके ठीक है. चलो दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, I इक्वल्स टू सेकंड, I इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2
log of 4 plus 3 sin x divided by 4 plus 3 cos x dx। ठीक है ना, ये ऐसा है log of 4 plus 3 sin x plus 4 plus 3 cos x। तो यहाँ पे 0 to पाई बाई 2 है, 0 to पाई बाई 2 में हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, a माइनस एक्स वाली 0 to a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाओ। सो दिस इज i इक्वल्स टू, ये नंबर 1 हो गया। सेकंड, यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to पाई बाई 2 log of 4 plus 3 sin पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 4 plus 3 cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ऐसा बनेगा। सो दैट इज i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 log of 4 plus 3 cos x sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे होगा 4 plus 3 sin x dx, ये नंबर 2 होगा, राइट। अभी एडिंग 1 and 2 करो, एडिंग 1 and 2, i plus i, that is twice i equals to 0 to pi by 2। number 1 log of 4 plus 3 sin x है ना अपॉन 4 plus 3 cos x dx plus 0 to pi by 2 4 plus 3 cos x अपॉन 4 plus 3 sin x dx होगा, है ना। तब यहाँ पे एडिशन है, एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन। सो ट्वाइस i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2, ऐड करो ये तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। log ऑफ p प्लस log ऑफ q लगाइए तो यहाँ पर होगा आपका log ऑफ 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x multiplied by 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x dx। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, है ना। तो सिंपली क्या बचे, log ऑफ 1 dx ट्वाइस i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log of 1 dx। सो log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, log ऑफ 1 की वैल्यू ट्वाइस i इक्वल टू log ऑफ 1 बाहर निकालो तो 0 to पाई बाई 2 dx। जिसको हम ऐसा भी कर सकते हैं log ऑफ 1 इंटू 2, 0 to पाई बाई 2 है ये log ऑफ 1 0 है तो ये आंसर क्या होगा, इट विल बी 0। ओके नाही हा ना घरी तो बरं ठीक आहे ना, हाँ ठीक आहे ना, देतो ना क्लास मध्ये माझा। ट्वाइस i इक्वल्स टू 0, ओके। सो i इक्वल्स टू 0, i equals to 0। Is it clear now? Hello? हाँ ओके ओके वेरी गुड। देखना यहाँ पर log ऑफ p प्लस log ऑफ q यूज है, सिंपल है, प्रॉपर्टी लगा देना तो सिंपल है, आंसर 0 है, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस एक्स क्यूब dx, ठीक है। अभी कैसा करोगे बताइए, आप बताओ।
आई इक्वल्स टू 1/x मायनस एक्स क्यूब dx. रोहन सांग कसा करशील, काय करणार इथे? क्या करेंगे? हेलो, वेरी गुड, एक्स कॉमन ले लो. चलो आई इक्वल्स टू 1/x को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx बनेगा, है ना. फिर से इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 1/x इंटू ब्रैकेट, ये इस तरह से है, 1 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है ना. सो इक्वल्स टू 1/x इंटू, इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स dx. राइट, समझ में है? हेलो, अरे बोलो चल रहे भाविका. हाँ वेरी गुड. अभी क्या करेंगे हम, जो इंटीग्रेंड जो है यहाँ पे देखो तीन फैक्टर्स है, 1/x इंटू 1 माइनस एक्स है और ये 1 प्लस एक्स है. ठीक है, तो तीनों लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है. राइट, तो हम क्या करेंगे, ये अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब हाँ ओके, नाउ यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसी. एबीसी की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे. देखो, यू ट्राई योर सेल्फ. ये ऐसा होगा 1/x इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू, दिस इज a इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस b इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस c इंटू ये x इंटू 1 माइनस एक्स होगा यहाँ पर, और अपॉन ये x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर है. तो यहाँ पर 1 इक्वल्स टू क्या बचेगा, a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसा बचा है. हाँ आप निकालो अभी एबीसी की वैल्यू निकालो, क्या मिलता है बताओ मुझे. ए इक्वल्स कितना आता है, बी इक्वल्स टू कितना आता है और सी इक्वल्स टू कितना आता है. इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करो, इसको सिंप्लीफाई करो, या तो फिर यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 पुट करो, तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, यहाँ पे 2bx इक्वल टू 1 आ जाएगा. देखो 2bx इक्वल टू 0, कितना आता है, ए कितना आता है, रोहन व्हाट इज ए? भाग्येश, किसे मिली वैल्यू, किसे मिली एबीसी की बताओ. हेलो,
हाँ वेरी गुड, b1/2 ना, b1/2 a is a कितना है, अरे इतना समय होता क्या, भाग्येश बता ना। हाँ 1, वेरी गुड। और सी कितना आता है, -1/2, वेरी गुड। चलो इसको निकाल के बताना एक बार, देखो ये 1 ये a 1 - x इंटू 1 + x, तो यहाँ पे 1² - x² ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, प्लस bx इंटू 1 + x प्लस cx इंटू 1 - x। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x = 1 पुट करो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 = x = 1, ये 0 हो जाएगा, है ना, ये भी 0 हो जाएगा, x = 1 पुट किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, b इंटू 1 इंटू 1 + 1 2 मिलेगा, है ना, सो 2b = 1, देयरफॉर b = हाफ, इस तरह से, है ना। यहाँ पे x = अभी -1 पुट करो, इस तरह से आप वैल्यूज निकाल लो, या तो फिर x² के टर्म्स, x के टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स ऐसे इक्वेट करो दोनों साइड में, सो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ ABC। देयरफॉर I बिकम्स, देयरफॉर I कैसे बनेगा, I हमारा हमने ऐसे लिखा था, इंटीग्रेंट जो है ऐसे लिखा था, है ना, सो I = हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में लिखो A मीन्स 1/x प्लस b means half upon 1 - x plus c means -half upon 1 + x dx, ऐसा बनेगा, समझ में आया। अभी सेपरेट करो इसे, तो इक्वल्स टू 1/x dx प्लस हाफ इंटू 1/1 - x dx माइनस हाफ इंटू 1/1 + x dx, ऐसा बनेगा, समझ में। तो ये होगा आपका log ऑफ mod x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस 1/2 log ऑफ 1 - x माइनस हाफ इंटू log ऑफ 1 + x, राइट। तो ये तो देखो log ऑफ p प्लस log ऑफ q, यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, 1 - x का पावर ये हाफ हो जाएगा, log ऑफ x प्लस log ऑफ ये 1 - x का पावर हाफ, मैं जिसको रूट भी लिख सकता हूँ मैं इसे रूट में, है ना, और यहाँ पे माइनस ये हाफ इसका पावर हो जाएगा, log ऑफ ये 1 + x, ये भी √x में हो जाएगा, ऐसा मिलेगा ना, समझ में आ रहा है क्या। हाँ वेरी गुड। तो अब ये हो जाएगा आपका log ऑफ ये होगा x इंटू √1 - x, है ना, और ये अपॉन है, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 1 + x, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सिंप्लीफाई करना है आगे, या 1 - x से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो, √1 - x √1 - x से मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा log ऑफ x अपॉन ये तो 1 - x² 1 - x बनेगा, 1 - x इंटू 1 या 1 + x से करो, 1 + x से करो, नहीं तो ये होगा 1 - x² अपॉन 1 + x से करो, तो 1 + x हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करो बाद में, ओके, समझ में आया क्या, हेलो।
ओके ओके, चलो देन नेक्स्ट। अभी ये वाला क्वेश्चन को देखो, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इन ब्रैकेट x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3/4 dx। ठीक है, अभी कैसा करोगे आप बताइए, या केस मध्ये काय करणार तुम्ही बघा, पावर 3/4 है, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ऐसा एक्स स्क्वेयर इन ब्रैकेट x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3/4 है dx। हाँ बताइए, चलो मैं इसे ऐसा लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इन ब्रैकेट, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ये ऐसा, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, बाहर एक्स रेस्ट टू द पावर 4 मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। अगर एक्स रेस्ट टू पावर एक्स, देखो यहाँ पे एक्स रेस्ट टू द पावर 4 है, एक्स रेस्ट टू द पावर 4 कॉमन लेना, मतलब होल का पावर भी 3/4 है, इसका मतलब ये मुझे कॉमन लेना है। समझ में आ रहा है? देखो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मीन्स ये 4 कैंसिल, तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ऐसा बनेगा एक्स रेस्ट टू द पावर 5 to 1 plus 1 upon x raised to the power 4 raised to the power 3/4। ये समझ में आएगा? देखो ये स्टेप समझ में आई क्या? चलो इसको ऐसा सिंप्लीफाई करता हूं मैं, देखो देखो एक्स स्क्वेयर x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3/4 था, ठीक है ना। इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वेयर इन ब्रैकेट x रेस्ट टू द पावर 4 बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 4 हो गया, यहाँ पर पावर 3/4 है। ये तो समझ में आए कि होल का पावर 3/4 है, तो मैंने एक्स रेस्ट टू द पावर 4 कॉमन ले लिया, तो ये बना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 4 है। ये समझ में है? तो अभी क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वेयर इन ब्रैकेट, अब इसका भी पावर 3/4 है और इसका भी पावर 3/4 है, तो एक्स रेस्ट टू द पावर 4, एक्स रेस्ट टू पावर 4 इंटू ये एक्स 4 होल रेस्ट टू द पावर, ये 3/4 हो जाएगा, इंटू ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 4 है ना, इसका पावर 3/4 होगा। ये पावर मैंने यहाँ पर दे दिया, तो यहाँ पे ये 4 कैंसिल होके एक्स क्यूब बचा, तो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 4 रेस्ट टू द पावर 3/4 ऐसा बना। देखो समझ में आ रहा है? करो समझ में आया क्या? हाँ वेरी गुड। तो ये बना अभी एक्स रेस्ट टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 4 रेस्ट टू द पावर 3/4। ये इस तरह से आपका इंटीग्रेट बन गया, ये वाला। तो देयरफॉर आई कैन राइट दिस आई एज 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 4 in bracket 1 plus 1 upon x raised to the power 4 raised to the power 3/4 dx। ये आपको यहां तक इस तरह से लिखना है। पहले ये जो है ये टर्म ऐसे लिखना है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 4 इक्वल्स टू टी पुट करो,
ये वाला 1 प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू टी पुट करो। तो यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव निकालो, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा देखो 1/x⁴ मीन्स x⁻⁻⁴, तो -4 इंटू x⁻⁵ दैट इज -4/x⁵ इसका डेरिवेटिव होगा 1/x⁴ का, बराबर है। तो ये होगा -4/x⁵ dx इक्वल्स टू dt बनेगा। समझ में है? Therefore dx/x⁵ इक्वल्स टू ये -1/4 इधर लो, -1/4 dt ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर इस इंटीग्रल में 1/x⁵ dx ये टर्म्स आपका ये बनने जा रहा है -1/4 dt, है ना। और ये बन गया, ये कंप्लीट टी है, टी का पावर 3/4। सो I इक्वल्स टू ये टी का पावर 3/4, ये टी का पावर 3/4 इंटू 1/x⁵ इंटू dx, इट बिकम्स -1/4 dt, ऐसा बन रहा है। देखिए आई बात समझ में? नाउ यू टेक दिस -1/4 एज कॉमन, -1/4 कॉमन ले लो और इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर -3/4 dt, सिंपल है ना। हाँ अभी सिंप्लीफाई करो आप लोग, अभी सिंप्लीफाई करो। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन निकालो -1/4 इन ब्रैकेट टी का पावर -3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1 ऐसा बनेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू -1/4 इंटू टी का पावर 1/4 कितना बनता है देखो, टी का पावर 1/4 अपॉन ये 1/4 होगा, -1 में से -3/4 निकालो तो 1/4 बचेगा। देखो इस तरह से, तो ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल होगा, 4/1 होगा। सो -t⁻⁴ बनेगा, है कि नहीं। सो व्हाट इज t नाउ, सो दैट इज t इज -1 + 1 + 1/x⁴ plus c, this is the answer। आई बात समझ में? देखो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला। लक्ष्य डाले का, वेरी गुड। चलो सेम टाइप का क्वेश्चन दूसरा देखते हैं हम, और सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट I इक्वल्स टू 1/x⁻½ प्लस x⁻⁻⁴ dx। हाँ सिंपल है, देखो अभी क्या करना है इधर, 1/x⁻½ प्लस x⁻⁻⁴ dx। क्या करोगे अभी देखो, थोड़ा लॉजिक लगाइए। क्या करोगे, 1/, यहाँ पहले ये टर्म लेगा 1 x⁻⁻⁴ प्लस x⁻½ dx। क्या करेंगे, 1/, चलो x⁻⁻⁴ मैं कॉमन लेता हूं, तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस x⁻½ अपॉन x⁻⁻⁴ बनेगा, बराबर है। देखो कितना बनेगा, फिर हाफ माइनस 1/3 कितना बनता है, कितना आता है रे,
कितना एक्स का पावर हाफ माइनस 1/3, ये कितना बना? इसका एलसीएम लगे तो 6 लो, 3 माइनस 2 अपॉन 6, 1/6 बनेगा ना। सो इक्वल्स टू 1 अपॉन x रेज टू पावर 1/3 इन ब्रैकेट 1 प्लस x रेज टू पावर 1/6 dx, ऐसा बनेगा, राइट। अभी आगे देखिए क्या करना है, तो आगे क्या करोगे? बताओ क्या करोगे आगे? 1 प्लस एक्स का पावर 6 इक्वल टू टी पुट करो। तो डेरिवेटिव देखो 1 का तो 0 हो जाएगा, 1/6 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/6 माइनस 1 dx इक्वल टू dt बनेगा। सो दैट इज 1/6 इंटू एक्स रेज टू 1/6 माइनस 1 कितना होता है? 1/6 माइनस 1 में 1 यहाँ पे कितना होगा? ये 6 है ना, 1 माइनस 6 माइनस 5/6 बनेगा। करो अभी फिर, माइनस 5/6 dx इक्वल टू dt। करो आप लोग, या तो फिर सिंपली अगर ये कॉम्प्लिकेशन लगता है आपको तो ये ऐसा भी कर सकते, सिंपली एक्स रेज टू दी पावर 1/6 इक्वल टू, अगर मैं t पुट करता हूँ टेकिंग 6th रूट ऑन बोथ साइड्स, x इक्वल टू t का पावर 6 हो जाएगा। टेकिंग 6 या पावर 6 करो दोनों साइड का, इसका भी पावर 6 करो, इसका भी पावर 6 करो, ये 6 कैंसल, x रेज टू द पावर x इक्वल t रेज टू पावर 6 होगा। सो dx इक्वल टू 6 इंटू t रेज टू द पावर 5 dt होगा। ये भी सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं। तो dx को चेंज करो यहाँ पर, तो i इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पर x का पावर सब्स्टिट्यूशन क्या किया मैंने, x का पावर 1/6 इक्वल टू t पुट किया, तो x का पावर 1/3 क्या बनेगा? x का पावर 1/3 क्या बनता है देखो, स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग करो, तो x का पावर 1/3 इक्वल टू टी स्क्वेयर बनेगा, दोनों साइड का स्क्वेयरिंग करो, तो ये बनेगा आपका x का पावर 1/3 में टी स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 प्लस टी, और dt क्या है देखो, dx क्या है, dx है आपका 6 इंटू टी रेज टू दी पावर 5 dt, ये dx है आपका। समझ में आ रहा है क्या देखो? तो ये बनेगा आपका 6t रेज टू दी पावर 5 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस टी dt, ऐसा बनेगा ये। देखो यहां तक समझ में आएगा? तो क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स का पावर हाफ प्लस एक्स का पावर 1/3, एक्स का पावर हाफ प्लस एक्स का पावर 1/3 dx। इसे हम पावर पहले छोटा वाला लिख दो यहाँ पे 1/3 वाला, 1 अपॉन एक्स का पावर हाफ प्लस एक्स का पावर 1/2 dx, ऐसा लिख दिया मैंने। तो एक्स का पावर 1/3 मैंने बाहर ले लिया है ना, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स का पावर हाफ अपॉन एक्स का पावर 1/3, सो इट बिकम्स एक्स का पावर 1/3 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/6 dx बन गया। अब यहाँ पे x का पावर 1/6 इक्वल्स टू, मैंने t पुट किया, यहाँ पे t पुट किया, x का पावर 1/6 इक्वल टू t पुट किया। ओके, सो टेकिंग पावर 6 बोथ साइड्स, ऐसा, तो 6 कैंसिल, तो x इक्वल टू t का पावर 5 आ गया, x इक्वल टू t का पावर 5, इसे डिफरेंशिएट करो दोनों साइड में, तो dx इक्वल टू 6 टाइम्स t का पावर 5 dt, तो ये आपका dx बन गया। इसलिए i इक्वल्स टू, नाउ व्हाट इज x का पावर 1/3 मीन्स कितना, आपको तो यहाँ पे दिया था x का पावर 1/6 इक्वल टू t था, यहाँ पर x का पावर 1/3 चाहिए, तो मैं स्क्वेयरिंग करो दोनों साइड का, तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 1/3 बनेगा, x का पावर 1/3 में t स्क्वेयर बनेगा, तो ये जो x का पावर 1/3 है ये यहाँ पे t स्क्वेयर बन गया,
ये 1 प्लस सॉरी ये 1 प्लस ये टी बन गया, और यहाँ पे dx जो है 6 टाइम्स टी का पावर 5 dt बन गया, 6 टाइम्स टी का पावर 5 dt। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 6 इंटू ब्रैकेट टी का पावर 5 अपॉन टी स्क्वेयर में टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी dt, ऐसा बनेगा। अब आगे क्या करना है, आगे देखिए आप, ये तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर का जो पावर है वो बड़ा है, डिग्री बड़ा है, तो चलो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 6 इंटू ब्रैकेट टी क्यूब में, यहाँ पे 1 है ना, 1 ऐड करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो ये 1 प्लस टी बनेगा dt, है ना, इस तरह से। अभी टी क्यूब प्लस 1 के फैक्टर्स निकालो, टी क्यूब प्लस 1 क्या फैक्टर्स होंगे, देखो टी क्यूब प्लस 0 इंटू डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो पावर के, प्लस 0 इंटू टी प्लस 1, तो यहाँ पर ये 1 कोएफिशिएंट 0 0 1, चलो इसको मैं -1 से डिवाइड करके देखता हूँ, तो यहाँ पे 1 एज इट इज, ये -1 ये -1 ये 1 ये 1 ये -1 ये 0, इसका मतलब t-1 इसका एक फैक्टर है, तो i इक्वल्स टू 6 इंटू ब्रैकेट, एक तो फैक्टर इसका t-1 है, सॉरी t+1, -1 से डिवाइड किया t+1, दूसरा इसका पावर t का पावर 3 था, तो 1 से कम करो, ये टी स्क्वेयर ये माइनस टी ये +1, ये टी क्यूब +1 के फैक्टर, और ये -1 ये वाला अपॉन ये t+1 ये dt, देखो है ना, क्वेश्चन दिखने में सिंपल दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स का पावर 1/3 प्लस एक्स का पावर हाफ dx, लेकिन इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं देख लीजिए थोड़ा, यहां तक समझ में आया क्या? हेलो, हाँ वेरी गुड। अनिकेत तू फिर से ज्वाइन किया, बीच में लेफ्ट किया था अनिकेत, हेलो, प्रॉब्लेम होता, बरं ठीक आहे। आता काय करायचं, आता हे जे टर्म आहे, हे टर्म डिवाइडेड बाय हे टर्म -1 अपॉन पुनः हा डिनोमिनेटर, राइट। तो चलो अभी ये इसको देखो, क्वेश्चन दिखने में कितना सिंपल दिख रहा है, किस तरह से टर्म्स की एडजस्टमेंट करना है आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो, तो ये i बनेगा आपका यहाँ पर i इक्वल्स टू 6 इंटू ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ t+1 इंटू टी स्क्वेयर माइनस t+1 अपॉन t+1, ये बन गया, है ना, और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर से 1 अपॉन ये t+1 ये dt बनेगा, ये भी dt बनेगा, ऐसा बनेगा ये वाला टर्म। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल होगा t+1, so this is 6 into bracket integration of t square minus t plus 1 upon a 1 dt minus a 1 upon t plus 1 a dt, सिंपल। समझ में आया? देखो अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 इंटू ब्रैकेट ये टी स्क्वेयर डी टी माइनस ए टी डी टी प्लस ए 1 डी टी माइनस 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ t+1 डी टी, ऐसा करो। अभी सिंपल है, देखो तो आंसर कितना आता है, तो आप ट्राई करो अभी। अभी सिंपल है ना। और लास्ट में क्या करना, जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था t किसके बदले में रखा था, t हमने पुट किया था x का पावर 1/6 के बदले में, तो वहां पे t को बाद में रिप्लेस करना है।
आगे ट्राई कीजिए आप। आंसर विल बी, देखो आंसर 2√x माइनस 3 इंटू एक्स का पावर 1/3 प्लस 6 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/6 माइनस 6 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/6 प्लस 6। ये आंसर आना चाहिए। देखिए तो, ट्राई करो आप लोग, आगे सिंपल है, कर सकोगे ना इसे? हेलो, हाँ ओके ओके, आप यू ट्राई योर सेल्फ, ओके। हाँ, अभी लास्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट I equals to integration of e raised to the power 5 log x minus e raised to the power 4 log x upon e raised to the power 3 log x minus e raised to the power 2 log x dx। इस तरह से, तो इसे मैं ऐसे लिखता हूं, देखो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर log ऑफ x क्यूब होगा ये, और log ऑफ x रेज टू पावर 5 होगा, बराबर है। ये 5 इंटू है ना log x, तो x का पावर 5 माइनस e रेज टू दी पावर log ऑफ x रेज टू पावर 4 होगा, डिवाइडेड बाय e रेज टू दी पावर log ऑफ x क्यूब होगा माइनस e रेज टू द पावर log ऑफ x स्क्वायर होगा। देखो यहां तक समझ में आ गया? तो समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड। तो अभी हमको ये मालूम है कि e रेज टू द पावर log ऑफ x कितना होता है? x होता है। तो e रेज टू पावर log ऑफ जो भी है, तो ये होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 5 माइनस x रेज टू द पावर 4 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx, ऐसा बनेगा, राइट? समझ में आया? देखो, हा, व्हेरी गुड। आता इथे आपल्याला कॉमन घ्यावं लागेल। तो बघा आता क्या कॉमन ले सकते, देखो अभी चलो यहां से मैं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 4, छोटा वाला टर्म ये है, तो x रेज टू पावर 4 कॉमन ले लो, छोटा वाला टर्म, तो यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा। यहाँ छोटा टर्म ये है x स्क्वायर, x स्क्वायर इसकी डिग्री कम है, तो x माइनस 1 बचेगा। देखो कैंसिल हो गए, क्या बचा है? x स्क्वायर dx बचा है खाली। देखो कितना सिंपल बन गया है ना? तो आंसर क्या होगा? देखो x क्यूब बाई 3 प्लस c आंसर हो गया। सिंपल है। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा है, ऐसा लगता है कि कितना टफ होगा। वेरी सिंपल। समझ में है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ओके।